ऑप्शन बायर का सबसे बड़ा दुश्मन होता है साइडवेज मार्केट। वो साइडवेज मार्केट में बैठे बैठे लॉस करते रहता है क्योंकि प्रीमियम जो है धीरे धीरे डिके होते रहते हैं। लेकिन आपको पता है ओवरऑल मार्केट को अगर देखते हैं 60 to 70% ऑफ टाइम मार्केट साइडवेज रहता है, ओनली 30 to 40% टाइम मार्केट ट्रेंडिंग होता है। एंड साइडवेज मार्केट सबसे ज़्यादा पैसा कौन बनाता है? ऑप्शन सेलर। लेकिन ऑप्शन सेलिंग इतना वास्ट टॉपिक है, इतना टर्म्स आ जाते हैं, एक बिगिनर कंफ्यूज हो जाता है कि करना है क्या है मेरे को। तो इस वीडियो में आपको बहुत अच्छा और एक सिंपल स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूँ, ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूँ जो बड़े बड़े ट्रेडर्स फॉलो करते हैं और आप भी आराम से समझ सकते हो, आसानी से समझ सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग अभी भी ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो ये स्ट्रैटेजी सीख जाओ, क्योंकि लाइफ टाइम आप तो ऑप्शन बाइंग नहीं करोगे, धीरे धीरे आपका कैपिटल ग्रोथ रहेगा। तो ऑप्शन सेलिंग में आना है तो शुरुआत आपका यहाँ से होना चाहिए, ठीक है। तो बिना देरी किए चलो स्टार्ट करते हैं। गाइस, अगर आपको ऑप्शन सेलिंग के बारे में कोई आइडिया नहीं है, जीरो नॉलेज है, तो आपको आई बटन पे एक वीडियो आ रहा होगा, वहाँ पे मैंने कम्युनिटी को अच्छे समझाया था, उसका वीडियो मैंने अपलोड किया, जाके देखो, बहुत कुछ सीखोगे। फिर भी मैं यहाँ पे शॉर्ट में तो थोड़ा बता ही दूंगा, वीडियो में रखो, अगर समझ में आ जाएगा तो अच्छा बात है, नहीं समझ में आएगा तो उसको एक बार देख लेना, क्योंकि जो आज बताने वाला हूँ ये कोई नहीं बताएगा, बहुत आसान भाषा में समझाऊंगा, ठीक है। चलो मैं बताता हूँ। यहाँ पे अगर मैंने कभी भी आप स्ट्राइक प्राइस कोई चीज़ बाय करते हो, मान के चलो 25,500 सी बाय की हो, इसका मतलब पता है क्या है? आधे लोग को ये चीज़ पता नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि मेरे को लग रहा है जो नेक्स्ट एक्सपायरी होगा, मान के चलो एग्जांपल हमारा नेक्स्ट एक्सपायरी है कब है? 26 जून को, ठीक है। 26 जून तक, है ना, मार्केट जो है अभी जहाँ पे है 25,500 के ऊपर रहने वाला है। हम लोग जब भी बाय करते हैं यही सोचते हैं कि उसके ऊपर रहने वाला है, लेकिन जो बंदा सेल करता है वो क्या सोचता है कि इसके नीचे रहने वाला है। समझ गए? अगर मार्केट ऊपर रहा तो किसको बेनिफिट होने वाला? बायर को बेनिफिट होगा। और उसके नीचे रहा तो क्या होगा? जो प्रीमियम आप बाइंग में पैसा लगाए होगे वो हो जाएगा जीरो, है ना। अगर मैं बोला मार्केट 25,500 के ऊपर रहेगा, नहीं रहा तो क्या होगा? जो मैंने पैसा पे किया था वो हो जाएगा जीरो। किसको मिलने वाला है वो पैसा? मिलेगा सेलर को, ठीक है। तो हम लोग तो इंट्राडे का बात कर रहे हैं, हम लोग 26 तारीख तो वेट नहीं करेंगे, इंट्राडे में भी सेम प्रोसेस होगा। तो हम लोग साइडवेज मार्केट में कैसा सेलिंग स्ट्रैटेजी लगाएंगे? हम लोग यही सोचेंगे कि हम लोग एक रेंज चूज कर देंगे कि मार्केट इसके ऊपर नहीं जाने वाला, सेल कर रहे हैं वही सोचेंगे ना, मार्केट इसके ऊपर नहीं जाएगा, इसके नीचे ही रहने वाला है। और नीचे हम लोग एक पीस सेल कर देंगे, हम लोग यही सोचेंगे कि मार्केट इसके नीचे नहीं जाने वाला, इसके ऊपर रहने वाला है। पॉइंट समझ में आ रहा है? मेक सी 25,000 मान के चलो, वही सेम 25,500 लेते हैं, 25,500 सी को मैंने सेल कर दिया। मैंने बोला कि इसके ऊपर तो नहीं जाएगा, मार्केट नीचे रहेगा। और मैंने 25,100 पी को सेल कर दिया। मैंने बोला इसके नीचे नहीं जाएगा, इसके ऊपर रहने वाला है। तो मार्केट क्या होगा? इसी के रेंज में खेलेगा। जब इसी रेंज में प्ले करेगा मेरे को क्या होने वाला है? प्रॉफिट होने वाला है। आप समझ रहे हो चीज़ें क्या हो रहा है? ओके। लेकिन ये ऐसा नहीं है, मार्केट मोमेंटम करेगा तो प्रीमियम भी ऊपर नीचे होंगे, तो हम लोग अपना प्रोसेस जो है वो फॉलो करेंगे, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब आते हैं स्ट्रैटेजी पे, नोट करते रहना, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट जो हम लोग याद रखेंगे, हमारा टाइमिंग जब भी हम लोग ट्रेड करेंगे, हमारा आफ्टर 9:30 हम लोग अपना पोजीशन बना सकते हैं। आफ्टर 9:31 पे भी ट्रेड बनाओ, लेकिन 9:30 के बाद ही आपको अपना पोजीशन बनाना है, ओके। अच्छा, अब जो भी प्रीमियम बाय करोगे, जो भी मैं अभी टर्म्स लिखवा रहा हूँ आप लिख लो, उसके बाद एक एक करके मैं समझाऊंगा, कंफ्यूज कोई चीज़ नहीं होगा, पूरा क्लियर करके ही जाओगे, ठीक है। जो हम लोग का क्या बोला प्रीमियम होगा, वो हम लोग क्या करेंगे, सी हो या पी हो, ठीक है। 60 के आसपास जिस स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम चल रहा होगा उसको हम लोग सेल करेंगे। समझा दूंगा, दिखा दूंगा, आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। थर्ड होगा हम लोग का स्टॉप लॉस जो होगा वो होगा 50% ऑफ प्रीमियम, ठीक है। जो भी प्रीमियम हम लोग लिए 60 लिए हैं, उसके ऊपर 50% हम लोग अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, 50% ऑफ प्रीमियम। सी साइड पी साइड, बोथ सी एंड पी के लिए, ठीक है। मेरा हैंड राइटिंग बहुत ख़राब है गाइस, आप लोग सुन के लिखना, ओके। थर्ड जो नेक्स्ट है, वन लेग अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, ठीक है। अब लेग समझा देता हूँ क्या है, समझो। अब मैंने यहाँ पे क्या है, नॉन डायरेक्शनल हम लोग ट्रेड करें। नॉन डायरेक्शनल मतलब क्या होता है? दो साइड का, सी भी सेल कर रहे हैं, पी भी सेल कर रहे हैं, हम लोग लग रहा है मार्केट साइडवेज होने वाला, यही है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, जो सी को सेल किया उसको हम लोग कहेंगे एक लेग, वन लेग, ठीक है। अब जो पी को मैंने सेल किया वो एक अनदर लेग, मतलब दो लेग मैंने, इसको कहते हैं लेग, मतलब दो लेग को मैंने सेल किया हुआ। अगर दोनों भी सी पी बाय करता है उसको भी हम लोग कहते हैं दो लेग को हम लोग सेल किए, ठीक है। सी भी सेल कर दिए, पी भी सेल कर दिए। आप सोचो कि मैंने बोला, अगर मान के चलो, एक बार चार्ट्स पे आ जाते हैं, एक बार कॉन्सेप्ट को आ जाते हैं, समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैंने क्या किया, ऑप्शन सेल पे आया, ओके। अगर मैं सोचूं कि अभी शायद इस सेम एक्सपायरी में कन्फ्यूजन हो रहा होगा, हम लोग नेक्स्ट एक्सपायरी का देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नेक्स्ट एक्सपायरी का देखेंगे तो देखो किसका 60 चल रहा है, देखो तो एक बार नीचे आता हूँ, 60 देखो किसका चल रहा है, देख रहे हो ना, 25,700 के आसपास, नियर टू 60 चल रहा है, 61 62 चल रहा है। तो 25,700 का सी को हम लोग सेल कर दिया, मतलब देखो 25,700 का है, अभी मार्केट है 25,300 पे, 700 मतलब क्या होगा, बहुत ऊपर।
25,700 का सी को हम लोग कर दिए सेल, और पी तरह भी देख लेते हैं, पी का कौन सा है, पी का कौन सा है, देखो यहाँ पे पी का चल रहा है 65, नियर टू 60 चाहिए ना, 65 चल रहा है, तो 25,000 मतलब आसपास यहाँ पे 25,000 पी को मैंने सेल कर दिया। मैं बोल रहा हूँ मार्केट इसके रेंज के ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होने वाला है, ठीक है। तो जो मैंने लिखा था कि अगर हम लोग का 1 लाख का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो हम लोग सेकेंड लेग को होल्ड करेंगे विथ CTC करके, ठीक है, CTC SL, मतलब स्टॉप लॉस। अगर एग्जांपल मान के चलो हम लोग क्या किए, अब थोड़ा सा इसको ये मैंने जो लिखवाया था इसको समझा देता हूँ थोड़ा सा ताकि कन्फ्यूजन ना हो। उसके बाद मैं बैक टेस्टिंग करूँगा, एक एक दिन का हम लोग देखेंगे, पर दिमाग में क्लियर हो जाएगा, स्ट्रैटेजी पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो हम लिखे कि 25,700 सी का प्रीमियम हम लोग का था 60 का, और 25,000 पी का प्रीमियम था हम लोग का 61 62 को चल रहा था, ठीक है। हम दोनों को क्या कर दिए, सेल कर दिए, दोनों मेरे लिए क्या है, लेग बन गया, ठीक है। अब सोचो जो बंदा 25,700 सी को बाय किया होगा, आप क्या किए हो, सेल किए हो, लेकिन जो बंदा बाय किया होगा उसका अगर मार्केट साइडवेज हो जाता है तो क्या होने वाला है उसको बताओ तो। 60 वाला धीरे धीरे प्रीमियम क्या होगा, 60 में बाय किया था, प्रॉफिट कब होता है, जब 60 70 80 होता है, लेकिन जब साइडवेज हो जाएगा क्या होगा बताओ तो, 60 धीरे धीरे घटते जाएगा, 55 50 पे आ जाएगा। अब जब धीरे धीरे डाउन हो रहा है, बायर को वहाँ पे डाउन हो रहा है, उसको लॉस हो रहा है, आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 60 50 आ चुका तो आपको 10 रुपये का प्रॉफिट हो गया कि नहीं हो गया, मार्केट कहीं नहीं गया वहीं पे, लेकिन आपको 10 रुपये का प्रॉफिट हो गया। सेम टू सेम अगर मार्केट पी भी उसी हिसाब से कोई बंदा बाय किया हुआ 25,000 पी बाय किया हुआ, लेकिन मार्केट डाउन नहीं जा रहा, मार्केट वहीं पे खेल रहा है, तो अब 60 वाला क्या होगा, 61 क्या होने वाला, वो भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं आ जाएगा, 55 57 कहीं पे आ जाएगा, तो यहाँ पे भी आपको प्रॉफिट हो रहा है। दोनों साइड में आप बैठे बैठे पैसा छाप रहे हो, ठीक है। अब लेकिन सोचो कि मार्केट स्पीड में एक अच्छा खासा मोमेंटम कॉल साइड में या पुट साइड में आ गया, तो वो मेरे को दिक्कत है कि नहीं है। अगर स्पीड में आ जाएगा तो प्रीमियम क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, किसको बेनिफिट होगा, तो अपना सेलर क्या करेगा, अपना स्टॉप लॉस सेट करेगा। भाई मैं इतने में अगर कॉल वाला ऊपर आ गया तो मैं क्या करूँगा, अपना स्टॉप लॉस को, अपना ट्रेड को एग्जिट कर दूंगा, ठीक है। तो क्या करेगा, शुरुआत में ही अपना स्टॉप लॉस जैसे मैं लिखाया था 50% पे स्टॉप लॉस रख देगा, मतलब 60 रुपीज़ चल रहा है, 60 का 50% कितना होता है, 30 पॉइंट, तो 60 + 30 मतलब 90 के आसपास अपना वो स्टॉप लॉस रख देगा। समझ पा रहे ना, उसका 50% के ऊपर उसका स्टॉप लॉस रख दिया, 90 पर रख गया। वैसे यहाँ पे कितना होगा, 61 रुपीज़ चल रहे हैं, तो उसका 50% वही अगेन 30 पॉइंट होता है, तो उसमें भी 90 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख दिया, ऊपर उसका स्टॉप लॉस सेट है। अगर मान के चलो कॉल साइड में मार्केट में बहुत बड़ा स्पीड में मोमेंटम आया तो उसका क्या होगा, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो ये जो लेग है, लेग बोले थे हम लोग, ये लेग क्या हो जाएगा हम लोग का स्क्वायर ऑफ, ये लेग हम लोग का स्क्वायर ऑफ हो गया। लेकिन अब बताओ ये अगर ऊपर चला गया है, कॉल अगर कंटिन्यू ऊपर चला गया तो पुट में क्या होने वाला है, क्या पुट भी ऊपर जाएगा, कॉल पुट दोनों ऊपर थोड़ी जाएंगे। कॉल वाले को प्रॉफिट हो रहा है तो पुट वाले को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा होगा, तो पुट का प्रीमियम क्या हो रहा होगा, धीरे 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 कम होते जा रहा है ना। 61 रुपीज़ हो गया होगा, आ गया होगा 45 पे 47 पे आ गया होगा। अब जब डाउन हो रहा है आपको इस तरफ तो लॉस हो रहे हैं, इस तरफ को क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अब इसको क्या करना है, आपको होल्ड कर देना। अगर मार्केट कंटिन्यू कॉल साइड में जाते रहा मतलब स्टॉप लॉस हिट हो चुका है कॉल साइड में, लेकिन कॉल वाला कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, कॉल वाले को प्रॉफिट हो रहा है, तो पुट वाला क्या होगा, कंटिन्यू गिरते रहेगा, तो इसको हम लोग होल्ड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपना ज़्यादा प्रॉफिट हम लोग बुक करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, नॉन डायरेक्शनल टू डायरेक्शनल कर दिया। पहले हम लोग नॉन डायरेक्शनल क्यों किए, मार्केट हमको लग रहा है डायरेक्शन नहीं पकड़ेगा, एक ही जगह पे रहेगा, और जब हम लोग एग्जिट कर दिए अब वो क्या होगा, ट्रेड डायरेक्शनल हो गया, मतलब एक तरफ जाएगा, तो उसको हम लोग पैसा बना सकते हैं अच्छा खासा। समझ पाए चीज़ें क्या हो रहा है, ओके। अब आप लोग बहुत कोई क्वेश्चन पूछोगे, सर अगर दोनों को सेल करें, जो ऑलरेडी जानते हैं वो लोग पूछेंगे दोनों को सेल करें ज़्यादा कैपिटल पड़ेगा, तो कैपिटल कम कैसे करें वो भी बताऊंगा। हम लोग हेज कर देंगे ताकि हम लोग का मार्जिन जो है वो कम हो जाएगा, बहुत कम कैपिटल से भी हम लोग इसको सेल कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा अब एक काम करते हैं, हम लोग बैक टेस्टिंग करते हैं, चीज़ें समझते हैं, देखते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा मज़ा आएगा देखने के लिए, ठीक है। जब एक ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी सीख के जाओगे, लेकिन उससे पहले एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। हम लोग अपने कम्युनिटी में ज्वाइन करने के लिए कभी डिस्काउंट नहीं करते, क्योंकि हमको लगता है जो चीप चीज़ें होते हैं उसके वैल्यू नहीं होता, जो सस्ते मिलते हैं वो वैल्यू नहीं होता है। और हमारा कम्युनिटी का बहुत ज़्यादा वैल्यू है, क्योंकि उड़ीसा का नंबर 1 और लार्जेस्ट कम्युनिटी है, जहाँ पे हम लोग साथ मिलकर ट्रेड करते हैं। अलग अलग मेंटर हैं, अलग अलग सेगमेंट्स के लिए जो उनका एक्सपर्टीज़ है, ठीक है। तो इस कम्युनिटी में ज्वाइन करने के लिए हम लोग कभी डिस्काउंट नहीं करते हैं, लेकिन इस बार उड़ीसा का महोत्सव रथ यात्रा के इस पवित्र अवसर पर हम लोग 10 लोग को 10% डिस्काउंट दें। न्यू बैच नेक्स्ट महीना 15 तारीख को स्टार्ट हो रहा है। जिन लोग को ज्वाइन करना होगा, नंबर आ रहे होंगे स्क्रीन पे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, वहाँ मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं आप लोग के साथ कम्युनिटी में। अब आते हैं स्ट्रैटेजी पार्ट। लेकिन एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि होल डे का आपका स्टॉप लॉस कितना होगा, होल डे का टारगेट्स कितना होने वाला है, ठीक है।
हम लोग क्या करेंगे, ओवरऑल 30 पॉइंट के आसपास हमारा स्टॉप लॉस होगा, ओवरऑल डे का मैं बता रहा हूँ। मतलब वो तो लेग वाला तो हो गया, लेकिन दिन भर में कितना मेरे को कितना लॉस मैक्सिमम ले सकता हूँ, कितना प्रॉफिट मैक्सिमम कर सकता हूँ, वो मेरा स्टॉप लॉस होगा। देखो तो ये मेरा क्या होगा, स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब ये वाला ट्रेड खत्म हो चुका है, यहाँ पे मेरा 30 पॉइंट का माइनस में चल रहा है, लॉस चल रहा है बराबर। लेकिन ये मेरा क्या हो रहा है, 60 पॉइंट क्या हो रहा है, धीरे 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 वो आ गया होगा, ऑलमोस्ट 40 पॉइंट पे आ गया होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, 20 पॉइंट का मेरा प्रॉफिट हो गया। ओवरऑल में 10 पॉइंट के लॉस में अभी हूँ, ठीक है, अभी मैं 10 पॉइंट के लॉस में हूँ। मार्केट अभी इस पॉइंट पे स्टॉप लॉस हिट हो गया, इस पॉइंट में प्रॉफिट है। यहाँ इसके बाद मैं क्या करता हूँ, अपने स्टॉप लॉस को खींच के कॉस्ट टू कॉस्ट पे ले आता हूँ। मैं बोला था ना, फर्स्ट लेग अगर ऐसा लग जाता है, सेकंड लेग को हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल पे ले आएंगे। तो हमारा स्टॉप लॉस अभी 90 की जगह पे 60 हो चुका है। अब मार्केट अगर कंटिन्यू यहाँ से जाएगा तो जो लॉस है वो भी रिकवर हो जाएंगे, अगेन प्रॉफिट में आ जाएंगे। लेकिन अगर मार्केट घूम जाता है, यहाँ से पूरा रिवर्सल होकर घूम जाता है, तो ये क्या होगा, 0-0 पे एग्जिट करेंगे। तो ओवरऑल लॉस कितना होगा हमारा, 30 पॉइंट का ही होने वाला है ना, मतलब 50% जो हम लोग प्रीमियम सेट कर रहे हैं उतना ही होने वाला है। तो हम लोग का अगर एक लॉट का बात करेंगे तो एक लॉट के हिसाब से हमारा जो लॉस है वो आसपास कहीं 2200 से 2300 के आसपास आएगा, 2300-2500 के आसपास हमारा लॉस होने वाला है। प्रॉफिट हम लोग कितना सेट करेंगे, प्रॉफिट भी अगेन हम लोग यहाँ पे ये हो गया हमारा लॉस ओवरऑल डे का लॉस। प्रॉफिट हम लोग दिन भर में कितना सेट करेंगे, प्रॉफिट हम लोग सेट करेंगे 2000 से लेके आसपास कहीं हम लोग 2300 तक 2200 तक प्लान करेंगे, ठीक है। आप बोलो सर ये तो आप तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे 1:1 बिठा रहे हो, 1:2 तो नहीं हो रहा है। अगर सेलिंग में जब आप लोग सेलिंग करते हो, सेलिंग में गए वहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड इतना ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेलिंग में आपका प्रोबेबिलिटी, विनिंग प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहता है। ज़्यादातर जीतोगे तो ऑटोमेटिक आपका प्रॉफिटेबल हो जाओगे, सिंपल चीज़ है, ठीक है। अच्छा, अब बात करेंगे एक्सपायरी डे के दिन। एक्सपायरी डे पे आपको थोड़ा सा प्रॉफिट ज़्यादा एक्सपेक्ट करना है, क्योंकि एक्सपायरी डे पे क्या है, प्रीमियम ज़्यादा डिके होते हैं, इसको जीरो होना होता है, बहुत ज़्यादा डिके होंगे, ज़्यादा प्रॉफिट्स हो सकता है, ठीक है। तो एक्सपायरी डे के दिन हम लोग क्या करेंगे, लॉस उतना ही रहने दो, लेकिन प्रॉफिट को हम लोग थोड़ा सा बढ़ा करके 2000 की जगह पे 3000 या 4000 के आसपास हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उतना तक हम लोग टारगेट अपना प्लान कर सकते हैं, ठीक है। समझ पाए प्रोसेस, ओवरऑल प्रोसेस समझ में आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस सब चीज़ को मिला के भी बैक टेस्ट करते हैं, एक एक टाइम पे पूरा 5-5 मिनट करके देखते हैं, कोई भी रैंडम डेट्स पे, ताकि अच्छे समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। ओके, तो कौन सा डेट से स्टार्ट करेंगे, हम लोग स्टार्ट करते हैं लास्ट एक्सपायरी नहीं, एक काम करते पूरा महीने से स्टार्ट करते हैं, पूरा स्टार्टिंग से इस महीना पूरा स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। ओके, अब 9/16 को तो ट्रेड नहीं करेंगे, हम लोग ट्रेड करेंगे 9:31, 9:30 को हम लोग को 9:30 को हम लोग कर सकते हैं, नहीं तो 9:31 को भी हम लोग अपना शुरू कर सकते हैं, अपना पोजीशन बना सकते हैं, ठीक है। देखो अभी तक इसमें चार्ट देखा है क्या, चार्ट देखने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग आएंगे 9:30 से बाद 9:31 9:32 को अपना पोजीशन यहाँ पे बनाना है, ठीक है। ओके, फर्स्ट हमारा काम क्या था, दो साइड का लेग को हम लोग को अपना सेल कर देना है। पहले आते हैं कॉल साइड में, यहाँ पे देखोगे ऊपर लिखा है LTP, मतलब जो प्राइस अभी चल रहे हैं कॉल साइड में। तो नीचे आते हैं ब्लू कलर के साइड में देखो, यहाँ पे आ गया 59 दिख रहा है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, 59 वाले को सेल मार देंगे, ठीक है। पहले कॉल एक सेल हो गया, अब आते हैं पुट साइड में। पुट साइड में क्या सेल करेंगे, पुट साइड में हम लोग इसको 56 को सेल कर सकते हैं, नियर टू 60 वही होगा। 58 को इधर सेल कर दिया, इधर हम लोग 56 को सेल कर दिया। अब डेट कौन सा है, फर्स्ट हम लोग 2 तारीख से देख रहे हैं, मंडे को देख रहे हैं, ठीक है। ओके, अब हम लोग काम करते हैं एक बार, ये जो वेबसाइट में यूज कर रहे हैं इसका नाम है स्टॉक्सरीन। हमारे ऑप्शन स्ट्रैटेजिस्ट के लिए ये अच्छा है, इसको हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। बाइंग भी इधर है, चार्ट्स वगैरह आप देख के बाहर रिप्ले के साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, फ्री है, आराम से आप यूज करो, मतलब सॉरी ये एप्लीकेशन पेड है, लेकिन मैंने जो बताया वो फ्री है। अब स्टॉप लॉस वाला लगा देते हैं। स्टॉप लॉस लगाने के लिए हम लोग यहाँ पे लगाएंगे स्टॉप लॉस। एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 59 का जो स्टॉप लॉस है इसको हम लोग 30 पॉइंट कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे आ गया कि नहीं आ गया, देख रहे हो आप लोग 89.25 पे हमारा स्टॉप लॉस सेट हो गया। पुट साइड में भी सेट करते हैं, कॉल पुट ऊपर नीचे हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं पुट पहले सेल कर दिया, फिर उसके कॉल 56 का अगर बात करेंगे तो 28 पॉइंट हो गया, 28 पॉइंट देखो ऑटोमेटिक आ गया 84 पे। तो हम लोग का अपना ऐसे हिसाब से सेट हो गया, ठीक है। अब हम लोग प्ले करते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। डे 1 हमको नहीं पता, हम चार्ज भी नहीं देखे, हमको नहीं पता क्या होने वाला। लेट्स सी, अभी तक 946 हो रहा है, हम लोग का आसपास कहीं 532 का प्रॉफिट हो रहा है, 716 720 का प्रॉफिट हो रहा है। अभी आपको ध्यान कहाँ देना बताता हूँ, देखो ध्यान आपको देना है, ये LTP नहीं लिखा है, इस पे देना। देखो ये ऊपर नीचे हो रहे हैं ना, देखो प्राइसिंग 59 पे हमारा बाइंग था, सेलिंग था, अभी 69 हो चुके हैं, 39 हो चुका है, ठीक है। चलो प्ले करते हैं, लेट्स गो।
डे वन पे हमको नेगेटिव आ रहे हैं। डे वन देख के चले मत जाना गाइस, अभी कंटिन्यू 4-5 दिन देखेंगे क्या हो रहा है। मेरे को भी नहीं पता क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, क्या होता है, क्या चेंजेस करना चाहिए, बहुत कुछ सीखोगे। तो प्लीज़ एंड तक वीडियो को देखो, ठीक है। चलो लेट्स सी। ओके, ठीक है, ठीक है। अभी देखो एक चीज़ नोटिस करोगे, कॉल वाला प्रीमियम बढ़ते जा रहा है, मतलब कॉल साइड का मार्केट क्या हो रहा है, कंटिन्यू ऊपर जा रहा है। हम सोचे थे मार्केट साइडवेज होगा, लेकिन मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, तो हमको यहाँ पे लॉसेस दिखा रहा स्टार्ट कर दे। देखो कॉल साइड में लॉस हो रहा है, लेकिन पुट साइड में प्रॉफिट हो रहा है। अब हम लोग को लॉस हो रहा है कंटिन्यू, हमारा स्टॉप लॉस आसपास है, लग जाएगा, लग गया, कॉल साइड का स्टॉप लॉस लग गया। अब सुनो ध्यान से, क्या बोले थे हम लोग, कॉल साइड का स्टॉप लॉस लग जाएगा, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, पुट साइड को हम लोग होल्ड करेंगे। अभी तक हम लोग 1700 के लॉस में, ओवरऑल हमको 2200 का लॉस लेना है। प्लीज़ सुनो ध्यान से, बहुत कुछ सिखाऊंगा, बहुत कुछ बताऊंगा, देखते रहो। अब हम लोग क्या करेंगे, स्टॉप लॉस को शिफ्ट कर देते हैं। स्टॉप लॉस को शिफ्ट करके यहाँ पे गाइस डायरेक्ट शिफ्ट नहीं हो पाता है, तो मैं क्या करता हूँ, स्टॉप लॉस हम लोग को 56 पे बाइंग सेलिंग था, राइट। हम लोग इसको 56 पे ले आते हैं, 56 ओके, 57 के आसपास हम लोग ले आते हैं, ठीक है। स्टॉप लॉस लग गया, जहाँ पे हम लोग का बाइंग था, सेलिंग था, उसी जगह पे हम जहाँ पे एंट्री था वहीं पे हमारा स्टॉप लॉस लग गया। अब इसको प्ले करते हैं, लेट्स सी क्या होता है। अभी टाइम हो रहा है 10:40, मार्केटिंग बहुत बड़ा मोमेंटम आ चुका है। लेट्स गो, लेट्स होल्ड द ट्रेड, देखते हैं क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ओके, चलते रहने देते हैं। प्रीमियम ऊपर नीचे हो रहे हैं। लेट्स गो। ओके, कहीं मोमेंटम नहीं है, वहीं पे प्ले कर रहा है मार्केट। 1:30 हो चुके हैं, हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, ट्रेड लेके भूल गए, स्टॉप लॉस लग चुका है, टेंशन नहीं लेना। हम लोग होल्ड किए हैं। 3 बजे एग्जैक्टली हमको ट्रेड स्क्वायर अप करना है। एंट्री 9:30, मैक्सिमम होल्ड होगा आपका 3 बजे तक, वो होल्ड करोगे। अगर पोजीशंस में प्रॉफिट लॉस कुछ नहीं हुआ है तो 3 बजे तक होल्ड करेंगे, ठीक है। लेट्स गो, 230, 241, 246, 56। ओके, 3 बजे आज हम लोग ओनली एंड ओनली लॉस कर रहे हैं, 500 रुपये के लॉस देके जा रहे हैं। डे 1 पे हम लोग का ये पोजीशंस रहा, नोट कर देना गाइस, 500 रुपये का हम लोग का डे 1 पे आज लॉस हो गया। शुरुआत किए बिना 4 के ट्रेड किए, 500 रुपये का हम लोग लॉस हो गया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट डे पे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डे पे अगेन हम लोग 9:31 पे आ जाते हैं, ट्यूसडे। हो गया, स्टॉप लॉस लग गया, लेट्स प्ले, ठीक है। कंटिन्यू चल रहा है, प्रीमियम इधर उधर कुछ हुआ नहीं है, स्टॉप लॉस हम लोग का सेट है। लेट्स गो, ठीक है। अभी मार्केट प्रीमियम इधर उधर हुए हैं थोड़ा सा, लेट्स सी 10:40 हो गए हैं, 1500 का आसपास। देखो प्रॉफिट दिख रहा है ना, यहाँ पे प्रॉफिट आपका लिखा आ रहा हो, देखो यहाँ पे प्रॉफिट आ रहा है, तो प्रॉफिट हम लोग का चल रहा है 1600, हम लोग का 1400 आसपास आ गया प्रॉफिट, हम लोग मिल गया कि नहीं मिल गया। 2000 के आसपास हमारा प्रॉफिट आ चुका है, लेकिन थोड़ा सा और होल्ड करते हैं, 2200 के आसपास लेंगे ना प्रॉफिट, तो होल्ड करते हैं। ओके, हाँ प्रॉफिट घट गया मार्केट में, बड़ा सा एक डाउन साइड में मोमेंटम आया, कंटिन्यू आया, ठीक है। हाँ मिल गया ना गाइस, हम लोग का यहाँ पे 2300 रुपये का प्रॉफिट मिल गया, जो कि 1:18 पे हम लोग अपना सेट कर दिए थे, तो ऑटोमेटिक प्रॉफिट हो गया। और थोड़ा होल्ड करते तो 3000 के आसपास प्रॉफिट होता, लेकिन हम लोग 2200 मिला, ज़्यादा लालच नहीं करेंगे, हम लोग को जितना टारगेट मिला चाहिए था मिला, बुक कर दिया। कुछ करना पड़ेगा इस फर्स्ट डे हम लोग को 500 का लॉस हुआ, सेकंड डे को हम लोग को 2300 के आसपास लॉस हुआ। यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन भी कैप्चर कर पा रहे हैं, हम लोग से नॉन डायरेक्शनल भी कर रहे हैं, तो दोनों स्ट्रैटेजी, दोनों मार्केट हमारे इस स्ट्रैटेजी में आ जा रहा है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट डे पे, सेट कर दिए, लेट्स प्ले। ठीक है, बहुत अच्छा मोमेंटम है, बहुत अच्छा, इजी मार्केट है, इजी मार्केट मिल गया। देख रहे हो ना, 10:30 पे ऑलमोस्ट हम लोग को टारगेट मिल चुका, लेकिन स्टिल आप लोग सोच रहे हो कि सर और 2200 तक चलेंगे। लेट्स गो, लेट्स सी। ओके, मिल गया ना। अब और 1 घंटा वेट करना पड़ा, लेकिन मिल गया। 200-300 के लिए बहुत कोई बात नहीं है, आपको कुछ करना नहीं पड़ रहा है, ऑटोमेटिक ये प्लेस हो रहा है, ये कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है। डन, हम लोग को इस दिन का टारगेट मिल गया। अब थोड़ा एक्सपायरी का देख लेते हैं। 2 दिन हम लोग को टारगेट मिला, 1 दिन हम लोग को स्टॉप लॉस लग गया। एक्सपायरी का देखेंगे, फिर हम लोग कोई और कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। अब एक चीज़ ध्यान रखना गाइस,
एक्सपायरी डे पे क्या होता है, ये जो स्टॉप लॉस नहीं रखा है 50% का, ये कुछ नहीं है एक्सपायरी डे के दिन। क्योंकि एक्सपायरी डे पे स्पाइक्स बहुत बड़े बड़े होते हैं। आप छोटे छोटे कैंडल को भी देखोगे ना, छोटे छोटे, आज ही देखो, आज का दिखाऊंगा अगर आप लोगों को यहाँ पे, आज का अगर आप यहाँ पे देखोगे, स्मॉल से स्मॉल कैंडल, ठीक है, मैं अभी टाइमिंग मान के चलो 2500 300 लेता हूँ, 25 300 लेता हूँ। स्मॉल से स्मॉल कैंडल का मेजरमेंट एक बार देखो, स्मॉल से स्मॉल कैंडल का इतना ही छोटा का देखो, ये है 70% का, 70% का मोमेंटम। अगर मैं ये स्मॉल कैंडल का भी दिखाऊँ ना मेजरमेंट, देखो एक बार 20% का, एक एक कैंडल 20-30% का बन जाते हैं। तो 50% कुछ नहीं है, ऐसे ही हिट हो जाते हैं। लेकिन एक्सपायरी डे के दिन अगर मार्केट कहीं नहीं जाएगा तो बहुत अच्छा गेन भी होता है। तो एक्सपायरी डे के दिन हम लोग को बहुत मज़ा भी आएगा। लेट्स सी इस एक्सपायरी में क्या हुआ है। ओके, एंट्री करते के साथ हम लोग को 1200 रुपये के आसपास प्रॉफिट दिख रहा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, मोमेंटम कहीं नहीं हुआ। हम लोग 946 में हम लोग को जो टारगेट मिलना चाहिए था वो मिल चुका है। लेकिन हम लोग होल्ड क्या कर रहे थे, क्या बोला था मैंने, एक्सपायरी डे के दिन हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉफिट के लिए एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, तो उसको होल्ड कर लेते हैं। ठीक है, लेट्स गो, नाइस। 10 बजे तक हमको जितना प्रॉफिट मिलना चाहिए था वो मिल गया। क्योंकि अगर एक्सपायरी डे के दिन कहीं नहीं जाएगा मार्केट तो बहुत अच्छा गेंस हो सकता है। अगर मोमेंटम हो गया तो हम लोग को थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है, चीज़ होता है। आई होप गाइस जो कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा था आपको समझ में आ गया। लेकिन जरूरी पॉइंट को याद रखना, अभी बताऊंगा कैसे मार्जिन कम करोगे वो भी बताऊंगा, कम कैपिटल में कैसे करोगे वो भी बताऊंगा। एक बहुत ज़रूरी पॉइंट पहले बता देता हूँ, ठीक है। पहला बात तो गाइस ये एक बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी है, बहुत अच्छा गेंस होते हैं। लेकिन इस कॉन्सेप्ट में जब धीरे धीरे आप रोलओवर क्या होता है, एडजस्टमेंट्स क्या होता है समझोगे, स्ट्रैडल, ट्रायंगल, आयरन फ्लाई, आयरन काउंटर समझोगे, उसको कैसे मैनेज करना समझोगे, तो और अच्छे से धीरे धीरे गेंस होते रहेंगे। लेकिन आप लोग से सब कुछ सिखा दो, सब कुछ समझा दो, हम लोग करने चाहिए, ऐसा कर लेंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। आपको स्टेप बाय स्टेप ही जाना पड़ेगा। ये सबसे बेसिक स्टेप है और अच्छा खासा अच्छा स्ट्रैटेजी है। इसी शुरुआत करो, धीरे धीरे चीज़ें सीखते रहोगे और धीरे धीरे आपके गेंस बढ़ते रहेंगे। प्लीज़ मेरे बात को याद रखना। और अगर आप ऑप्शन बाइंग भी करते हो ना तो इसके साथ भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे चार्ज देखना नहीं पड़ रहा है, ये तो ऑटोमेटिक चल रहे हैं, स्टॉप लॉस सेट है वो आराम से चल रहा है। उसके साथ साथ आप अगर चार्ज देख रहे हो, आपको लग रहा है कोई पोजीशन, तो ऑप्शन बाइंग करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। दोनों एक साथ किया जा सकता है, कोई इसमें उतना ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, और एक जैसे मैं बताया था आपको कि मार्जिन कैसे कम होगा। आपको क्या करना है, जब भी आप ट्रेड करने जाओगे, मान के चलो मैं एग्जाम्पल यहाँ पे फिर से इसको रिफ्रेश करता हूँ। जब भी आपको मार्जिन कम करना होता है वहाँ पे हमको हेज करना पड़ता है, मतलब प्रीमियम को हम लोग को बाय करना पड़ता है। मैं समझा देता हूँ एक बार। मान के चलो सी एंड पी को मैंने सेल किया, सी भी सेल कर दिया और पी भी सेल कर दिया, दोनों तरफ मैंने सेल कर दिया। तो मैं अगर सी का प्रीमियम, एक छोटा सा प्रीमियम बाय कर लेता हूँ और पी का प्रीमियम बाय कर लेता छोटा सा प्रीमियम, तो ऑटोमेटिक क्या होता है, मार्जिन बेनिफिट मिल जाता है आपको। मार्जिन बहुत कम पैसा में हो जाएगा। इसको कहते हैं हेजिंग, हेज कर देना। मतलब जो सी है वो कंटिन्यू स्पीड में अगर स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, ऊपर चला गया, तो जो छोटा सा प्रीमियम है वो आपको प्रॉफिट बना के दे देगा। तो उसको कहते हैं हेज। ज़्यादा अच्छे समझना है तो जैसे मैंने बोला, आई बटन पे जो वीडियो आ रहा था स्टार्टिंग में वो देखोगे, पूरा क्लियर हो जाएंगे। हेज किसको कहते हैं, क्या होता है, वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आई होप गाइस आज के वीडियो से आप लोगों को बहुत नॉलेज मिला है। तो फटाफट लाइक कमेंट करो, क्योंकि उससे पता चलता है कि आप लोग क्या क्या सीखने मिला है, कैसा लगा वीडियो। तो कमेंट फटाफट कर दो, सबको लाइक कर देना। जितना ज़्यादा लाइक्स होगा और ज़्यादा मन करेगा इसके ऊपर और कॉन्सेप्ट लाने के लिए। सबको फटाफट लाइक कर दो। एंड जो लोग न्यू हो, अच्छा लग रहा है कॉन्सेप्ट, मेरे चैनल में बहुत कुछ नॉलेज मिल रहा है, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। आज का वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।